स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज। फर्स्टली इसमें हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे। हम हंटिंगटन्स डिजीज को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें फर्स्टली हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम इसमें फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। तो पर्सनल हिस्ट्री भी पर्सन की लेती है और नेक्स्ट वन इसमें हम मेन जो है दैट इसमें फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम ये जो फैमिली हिस्ट्री है इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज। इससे ये जो एक मेजर रोल है जिससे हमें पता चलता है डायग्नोस होता है हंटिंगटन्स डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट वन हम इसमें क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हम टेस्ट करते हैं। इसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट विल डू टेस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करता है, क्यों? टू चेक रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए, टू चेक कोऑर्डिनेशन, टू चेक बैलेंस, टू चेक मसल ट्यून, मसल स्ट्रेंथ, sense of touch, sense of hearing and vision। ये सारे हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में करते हैं। नेक्स्ट वन इसमें ब्रेन फंक्शन एंड इमेजिनिंग टेस्ट करते हैं। ब्रेन फंक्शन एंड इमेजिनिंग टेस्ट। ब्रेन फंक्शन और इमेजिंग टेस्ट में, ब्रेन फंक्शनिंग में हम करते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये किस लिए करते हैं? टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए ईईजी करते हैं। और ब्रेन इमेजिंग टेस्ट में हम ब्रेन इमेजिंग टेस्ट क्यों करते हैं? ब्रेन इमेजिंग टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट। ब्रेन इमेजिंग टेस्ट हम इसलिए करते हैं टू डिटेक्ट द फिजिकल चेंज इन द, कोई चेंज मत फिजिकल चेंज तो नहीं आई है ब्रेन को, टू चेक द फिजिकल अपीयरेंस और टू चेक द फिजिकल चेंज इन ब्रेन। इसमें हम ब्रेन इमेजिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं? फर्स्ट वन दैट इज एमआरआई। इसमें हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई क्यों चेक करते हैं? टू डिटेक्ट द हाई लेवल ऑफ ब्रेन इमेजेस। इससे हमें हाई लेवल ऑफ ब्रेन इमेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट वन इसमें हम सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन भी करते हैं। सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन से हमें क्या मिलता है? दैट इज अ क्रॉस सेक्शन इमेजेस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें साइकेट्रिक टेस्ट करते हैं। एक तो इसमें जर्किंग मोमेंट्स के साथ साथ डिमेंशिया भी होता है, तो उसके लिए हम साइकेट्रिक टेस्ट इसमें करते हैं। साइकेट्रिक टेस्ट हम इसलिए करते हैं टू इवैल्यूएशन ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। साइकेट्रिक प्रॉब्लम को इवैल्यू करने के लिए हम साइकेट्रिक टेस्ट करते हैं। इसमें इमोशनल स्टेटस जो है वो देखा जाता है, इमोशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट। इसमें बिहेवियरल पैटर्न भी चेक किया जाता है किसका, पेशेंट का। और इसमें जो साइकेट्रिस्ट है दैट आल्सो लुक फॉर द साइन ऑफ इम्पियर्ड थिंकिंग। वो इसमें पेशेंट में साइन ऑफ इम्पियर्ड थिंकिंग भी चेक करता है। दिस इज अ साइकेट्रिक टेस्ट। साइकेट्रिक टेस्ट के बाद इसमें जेनेटिक टेस्ट करते हैं।
जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट जो है इसमें हम जेनेटिक टेस्ट क्यों करते हैं? चेक द डिफेक्टिव जीन्स, डिफेक्टिव जीन्स को देखने के लिए जेनेटिक टेस्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट है इससे हमें कंफर्मेशन मिलती है, इससे हमें कंफर्म हो जाता है हंटिंगटन डिजीज। दिस टेस्ट कैन कंफर्म द डायग्नोस, इससे हमें कंफर्म हो जाता है डायग्नोस। दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हंटिंगटन डिजीज। उसके बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ हंटिंगटन डिजीज। इसका जो ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट जो या इस डिजीज को चेंज करने के लिए देयर इज नो ट्रीटमेंट कैन अल्टर द कोर्स ऑफ हंटिंगटन डिजीज। बट हम मेडिकेशंस इसलिए देते हैं ताकि सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स बाय द मेडिकेशन सिम्टम्स कैन लेसन, ये लेसर हो सकते हैं और सिम्टम्स ऑफ मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं बाय मेडिकेशंस। बट ये कंप्लीटली ट्रीट नहीं होती है बाय द मेडिकेशन। इसमें हम खाली मेडिकेशन इसलिए देते हैं ताकि हम सिम्टम्स को कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल मूवमेंट, इसमें जर्किंग मूवमेंट्स उनको कंट्रोल करते हैं, इसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है वो ट्रीट इसमें हो जाता है बाय द मेडिकेशंस। नाउ मेडिकेशंस, इसमें जो हम मेडिकेशंस ड्रग्स देते हैं, drugs to control movements, इसमें ड्रग्स दिए जाते हैं किस लिए? ताकि मोमेंट्स जो है इसमें एबनॉर्मल मोमेंट, जर्की मोमेंट्स हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं। तो उसमें हम कौन सा ड्रग देते हैं? दैट इज टेट्राबेंजीन। इसका ट्रेड नेम है ज़ेनाज़ाइन, ये हम देते हैं। और नेक्स्ट वन ड्रग इसमें देते हैं ड्यूटेट्राबेंजीन, दैट इज ऑस्टिडो। ये जो मेडिकेशंस है ये किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं, ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं टू सप्रेस द involuntary jerking and writhing movements को suppress करने के लिए ये हम 2 ड्रग्स देते हैं। और ये ड्रग जो है, these drugs do not have effect on the progression of disease, means का जो इफेक्ट है वो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि ये ओनली उन सिम्टम्स को कंट्रोल करता है जो इसमें इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स होते हैं और जिसमें कंटिन्यूअसली राइटिंग मूवमेंट और डांसिंग मूवमेंट जिसमें होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन मेडिकेशन इसमें हम देते हैं, दैट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है इसमें हम देते हैं सच एज हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल किस लिए देते हैं? इसका नाम जो है दैट इज हेल्डोल एंड फ्लूफेनाजाइन। these drugs also suppressing moments, ये ड्रग्स भी सप्रेस करता है मोमेंट्स को, ये उन मोमेंट्स को जो कोरिया है उन मोमेंट्स को सप्रेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन मेडिकेशन हम देते हैं किस लिए? इसमें मसल रिजिडिटी होती है, मसल रिजिडिटी एंड इसमें इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन हो जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए हम इसमें ड्रग्स देते हैं, दैट इज डायज़ेपाम। अदर ड्रग्स इसमें जो हम देते हैं, क्योंकि इसमें डिप्रेशन, पेशेंट को डिप्रेशन भी होता है और इसमें पेशेंट को साइकेट्रिक सिम्टम्स भी होते हैं,
या इसमें पेशेंट को मूड स्विंग डिसऑर्डर भी होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स और मूड स्विंग स्टेबलाइजिंग ड्रग्स हम देते हैं, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, क्योंकि इसमें मूड डिसऑर्डर भी होता है, तो उसके लिए दवाई जो हम देते हैं दैट इज डिवलप्रॉक्स, और एंटी डिप्रेसेंट जो हम देते हैं दैट इज रेस्पेरिडोन, दिस द मेडिकेशन ऑफ द हंटिंगटन्स डिजीज। नेक्स्ट टाइम मेडिकेशंस के साथ साथ हम पेशेंट को थेरेपीज